अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही अच्छी खबरें हैं आज भी आपके लिए। एक तो सपोर्ट प्राइस जो कि कपास की हुकूमत मुकर्रर करने जा रही है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी हौसला अफजा खबरें हैं इस हवाले से भी, और इसके साथ ही साथ जो कपास के बीज हैं, जो नए बीज आ रहे हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे खादों के हवाले से कि खादों पर क्या अपडेट्स हैं और हुकूमत ने क्या आदाद शुमार दिए हैं और हुकूमत क्या करने जा रही है खादों के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से। तो जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता साल जो हमारी फसल आई थी कपास की, उसमें काफ़ी अरसे के बाद ये किया गया था कि गंदम की तर्ज पर कपास की भी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी हुकूमत ने, और 5,000 रुपये गुज़श्ता साल कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी हुकूमत ने। और ये कहा था कि अगर कपास की कीमत 5,000 रुपये से कम होती है तो हुकूमत उसमें इंटरवीन करेगी और हुकूमत तमाम तर कपास की ख़रीदारी करेगी, यानी कि किसान को 5,000 रुपये से कम रेट नहीं मिलेगा। तो इस दफ़ा चूँकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी हो चुकी है, खादों के रेट्स आप सब जानते हैं कि जिस तरह से 2600 रुपये में किसानों ने ख़रीदी है अभी हाल ही में यूरिया, और इसके साथ ही साथ 10-10 हज़ार रुपये में जो DAP है वो ख़रीदी है किसान ने। तो इन तमाम चीज़ों का इदराक हुकूमत की जानिब से भी किया जा रहा है, और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत मुतहर्रिक हो चुकी है कपास की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। और इस हवाले से मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं स्टेक होल्डर्स यानी सूबों के साथ। इस वक्त जो वफाकी वजारत है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं और एक मीटिंग अब रह गई है, जिसके बाद जो कपास की सपोर्ट प्राइस है वो फाइनलाइज़ कर ली जाएगी। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने जो इस हवाले से बातचीत की है वो भी वीडियो में आगे चलकर मैं आपको सुनवाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म के पास पहले ये मामला लेकर जाया गया था कि कपास की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म ने ये एग्री कर लिया है कि कपास की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनपुट कास्ट जो किसान की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए जो एक मरतबा फिर हुकूमत इस पर कोशिश कर रही है कि जो कपास की सपोर्ट प्राइस है उसको इस साल भी मुकर्रर किया जाए। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने सूबों के साथ मशावरत की हिदायत की है। वफाकी वजारत जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उसको वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स सूबों के साथ हो चुकी हैं, और तीसरी मीटिंग के बाद जो भी कीमत फ़ाइनल होती है सूबों के दरमियान, क्योंकि इन मीटिंग्स में जो किसान की इनपुट कास्ट है उसको ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसान की कितनी कॉस्ट आती है ताकि किसान को उतना रेट दिया जा सके। तो जैसे ही ये रेट फ़ाइनल होगा एक मीटिंग के बाद, तो उसके बाद इस मामले को ECC में ले जाया जाएगा और उस कीमत की अप्रूवल के बाद ये मामला काबीना में ले जाया जाएगा, और काबीना की मंजूरी के हतमी मंजूरी के बाद जो है वो कपास की सपोर्ट प्राइस यानी कि सरकारी कीमत जो होगी कपास की उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और अगर उससे कम मार्केट में कपास की कीमत होगी तो उसको हुकूमत परचेज़ करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसकी भी मीटिंग हुई है, और उसमें वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की जानिब से ये बताया गया कि गुज़श्ता साल भी जो 5,000 रुपये सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की थी उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। गो के मार्केट में कीमतें जो हैं वो 5,000 से बहुत ज़्यादा ऊपर रही हैं, लेकिन दरमियान में एक चंक ऐसा आया था जिसमें कपास की कीमतें जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 5,000 से नीचे कर दी थी। तो जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इंटरवीन किया था और फौरी तौर पर जो सरकारी इदारे हैं उनको ये हिदायत कर दी थी कि फ़ौरी तौर पर किसानों से 5,000 रुपये में परचेज़ की जाए। और फ़खर इमाम ने यह बताया कि उसके बाद उसका इम्पेक्ट ये आया था कि दोबारा कीमतें जो हैं 5,000 बल्कि उससे भी ऊपर चली गई थी। तो हुकूमत की इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फ़ायदा उठाने वाले अनासिर हैं वो मुतहर्रिक हो जाते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और किसान को उसकी फ़सल का असल रेट नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से हुकूमत ने इस बार भी डिसाइड ये किया है कि कपास की फ़सल की काश्त से पहले जो है वो कपास की सपोर्ट प्राइस को अनाउंस कर दिया जाए, ताकि क्योंकि किसान ने अपनी जो मुनाफा है उसको भी देखना है कि अगर उसको कंपेटेबल होगा कि वो उसको कोई मुनाफा होगा तभी वो कपास को काश्त करेगा, अदरवाइज़ वो किसी और फसल पर शिफ्ट हो जाएगा। यही डिस्कस हुआ है उस मीटिंग में भी। और स्पीकर असद कैसर ने और कमेटी के जो दीगर अरकान हैं उन्होंने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को ये हिदायत की है कि जल्द अज जल्द
जो सपोर्ट प्राइस है कपास की उसको अनाउंस कर दिया जाए, ताकि किसानों को भी ये हौसला हो कि उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी कपास की, और तभी वो कपास की जानिब आएंगे। और हुकूमत भी ये चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, उसका ज़्यादातर इन्हिसार कपास पर है। और अगर बैरून मुल्क से भी इंपोर्ट की जाती है कपास तो वो महंगी पड़ती है पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को। तो इस मरतबा पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने यह भी बताया कि गुज़श्ता 12 माह के दौरान जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कपास की प्राइसेस। तो इस वजह से हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाए। इसके साथ ही साथ बीजों पर भी हुकूमत ये सोच रही है कि सब्सिडी दी जाए, और इसके साथ ही साथ जो स्प्रे हैं जिस तरह से वाइट फ्लाई और इसके अलावा गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ जो है स्प्रे पर उस पर भी सब्सिडी देने का हवाले से प्लान बनाए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो कि कपास की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से हैं। और जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि 5000 से ज़्यादा की जाएगी इस मरतबा, लेकिन वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने अभी गुरेज़ किया है बताने से कि कितनी की जा रही है। लेकिन उनका भी ये कहना है कि अच्छी कीमत किसानों को दी जाएगी, और स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बाद जब ECC में मामला लाया जाएगा तो उस वक्त उनकी जानिब से ये कीमत शेयर कर दी जाएगी। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कपास के बीजों के हवाले से। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जो कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया, स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें यह बताया गया कि जो एवरेज हमारी आ रही है कपास की फ़ी एकड़ वो 18 से 20 मन है। और कमेटी ने यही कहा है कि अगर जो अच्छे बीज हैं किसान को दिए जाएंगे तभी जो है वो कपास की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इस हवाले से वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से ये शेयर किया गया है कि तकरीबन 7 बीज जो हैं वो डबल जीन वाले, और इसके अलावा एक बीज जो है कपास का वो ट्रिपल जीन वाला तैयार कर लिया गया है, और वो इस वक्त मल्टीप्लिकेशन के फ़ेज़ में है, यानी कि बीजों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो की जा रही है। और आइंदा 1-2 सालों में किसानों को ये बीज मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ एक और अहम ख़बर BT कॉटन के हवाले से कि जो बायर कंपनी है उसके साथ मुज़ाकरात हुकूमत के शुरू हो चुके हैं ताकि BT टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाया जा सके, और बायर कंपनी के साथ इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी उस मीटिंग में शेयर किया गया है। इसके साथ ही साथ वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी का ये भी कहना है कि बीजों के हवाले से रिसर्च को भी जो है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि जो कपास की रिवाइवल है वो हो सके, और इदारों को मुतहर्रिक किया गया है कि जो कपास के बीज हैं उन पर रिसर्च को बढ़ाया जाए, और इस हवाले से फंडिंग भी की जा रही है। तीसरे नंबर पर अब बात कर लेते हैं खादों के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूरिया की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया। तकरीबन 2600 रुपये तक जो हमारे किसान ने परचेज़ की है यूरिया। तो इस हवाले से ये बताया गया है कि 1 लाख टन यूरिया जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर ली गई है। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं उनको भी फुल कैपेसिटी में इस वक्त चलाया जा रहा है ताकि कपास की फसल पर किसी भी किस्म की कमी ना आ सके। क्योंकि गंदम की जो बात की जाए तो उस हवाले से भी इस मीटिंग में ये बताया गया कि तकरीबन खादें महंगी होने की वजह से जो ओवरऑल इम्पेक्ट आया है कि किसान ने तकरीबन कुछ 10 से 12% खादों का कम इस्तेमाल किया है, जिसके बायस 6% के करीब जो है वो गंदम की फसल पर इम्पेक्ट आ सकता है। तो अब कपास के हवाले से हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि फ़र्टिलाइज़र के हवाले से किसानों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो, और फ़र्टिलाइज़र्स को इंपोर्ट भी किया जा रहा है। और इसके अलावा जो मौजूदा मुल्क की कैपेसिटी है उसको भी फुल कैपेसिटी में फैक्ट्रीज़ को चलाया जा रहा है। तो ये वो तमाम अपडेट्स थी जो कि खादों और इसके अलावा कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से थी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने कपास की सपोर्ट प्राइस के हवाले से क्या बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारी मिनिस्ट्री ने इन प्रिंसिपल तो जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी तो हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम एक प्रपोज्ड इंटरवेंशन प्राइस की पेश करेंगे ECC को। उसके लिए हमने 2 कंसल्टेशंस कर ली हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। तीसरी फाइनल हमारी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है। उसके बाद हम जो प्रपोज्ड होगी प्राइस इंटरवेंशन प्राइस कॉटन की, पिछले साल आपको याद होगा कि 5008 साल के बाद 40 kg हमने करवाई थी, और उसी को हम तसलसल के साथ इस साल भी उम्मीद करते हैं कि हम लेकर आएंगे। ECC जब उसका अप्रूवल दे देगी तो फिर हम
कैबिनेट के सामने फाइनल कैबिनेट इसको अप्रूव करें। सर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इस दफ़ा इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो क्या कोई एक्सपेक्टेड है कि कोई रेज? अभी मैं फिगर नहीं देना चाहता, बहरहाल हम उसको उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से, जैसे मैंने कहा, ये कंसल्टेशन प्रोसेस है और 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तीसरी मीटिंग के फ़ौरन बाद हम ECC को मूव कर देंगे।